जय हिंद दोस्तों, स्वागत है संघर्ष बिहार बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी से जुड़े ऐसे 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार हमें ऐसे आंकड़े दे जाते हैं जिनके माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर निकालने के लिए कहे जाते हैं, लेकिन ऐसे में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होगी, माध्यिका क्या होगी, बहुलक क्या होगी, परिसर क्या होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं माध्य से। अगर हम माध्य इंग्लिश में कहे तो मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। अब मीन या माध्य निकलता कैसे है? तो दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको माइंड में याद कर लेना है। अब फॉर्मूला क्या है तो देखिए, माध्य बराबर फॉर्मूला होती है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमारे जितनी भी आंकड़े हैं आपस में हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अर्थात जो हमारे जो योग है उसमें हमारे जोड़ लेंगे, और जो हमारे जो पदों की संख्या है उसे हम लोग गिनती कर लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी हमारे जो आंकड़े हैं उसे हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। तो 7 + 3 और +5 +2 और +3 और बटे, अब जितने भी पदों की संख्या है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, गिनती कर लेते हैं। कितनी बार संख्या है तो 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है तो 5 है। चलिए अब हम लोग इसे जोड़ते हैं। 7 + 3 +5 +2 और +3। चलिए 7 3 10 10 5 15 15 2 17 17 3 20। चलिए 20 बटे कितना हो जाएगा हमारा 5। अब चलिए अब हम लोग 5 से भाग काटते थे, कितने हो जाएगा में 4। अर्थात माध्य बराबर हमारा आगे कितना, हमारा माध्य कितना आ गया 4 आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं मध्यिका में, लेकिन मध्यिका को समझने से पहले आपको एक माध्य निकाल को कमेंट में बताना होगी कितना आंसर है। हमारा क्वेश्चन है, चलिए 1 2 3 4 और 5, इसको हम लोग इसको निकाल के आप बताइए कमेंट में कितना आंसर होगी। और हाँ, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। जिसका भी सही आंसर है मैं उसे रिप्लाई दे दूंगा। तो निकाल के बताइए। चलिए अब हम चलते हैं मध्यिका में। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग मध्यिका निकालते हैं। मध्यिका के माध्य भी बोल सकते हैं, और अगर इसे इंग्लिश की बात करें तो हम लोग कहते हैं मीडियन। अर्थात मीन के भाई मीडियन ही है। तो चलिए मीडियन माध्य कैसे निकालते हैं। लेकिन आपको माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप छोटा सा एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमारे जो भी जो आंकड़े हैं इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। क्या करेंगे? सजा लेंगे, या फिर अवरोही क्रम में। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम उसे कहते हैं जो बढ़ती हुई संख्या को आरोही करते हैं और घटती हुई संख्या को अवरोही करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जो भी हमारे जो आंकड़े हैं उसे हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेती है 1। इनमें सबसे छोटा संख्या कौन है? 1। अब 1 से बड़ा कौन है? 2। अब 2 से बड़ा कौन है? 3। अब 3 से बड़ा कौन है? 4। अब 4 से बड़ा कौन है? 6। हम लोग इसे आरोही क्रम में सजा दिए। आरोही क्रम सजाने पर हमारी बीच की संख्या जो भी होती है वही हमारा माध्यक होती है। तो चलिए देखते हैं। अगर इधर से एक संख्या लेते हैं तो इधर से लेना पड़ेगा, अगर इधर से एक संख्या लेते हैं तो इधर से भी लेना पड़ेगा, लेकिन बच गए बीच में क्या? 3। यही हमारा माध्यक है, यही हमारा आंसर है। तो माध्यक बराबर हमारा क्या हो जाएगी आंसर? माध्यक बराबर हमारा हो जाएगी आंसर 3 हो जाएगी। यही हमारा माध्यक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बहुलक में। लेकिन बहुलक में जाने से पहले मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या है। तो चलिए कॉपी निकालिए और लिखिए 6 7 8 9 5 और 4। चलिए इसको निकाल के हमें बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बहुलक में। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं बहुलक में। सबसे पहले मैं बहुलक की बात कर लूं तो बहुलक कहते किसको है? बहु के मतलब होता है, अगर इसका हम अर्थ निकालते हैं तो बहु के मतलब है बहुत सा, और लक के मतलब होती है संख्या। मतलब कि इन सभी आंकड़े में जो भी संख्या ज्यादा आई है उसी कहते हैं हम लोग बहुलक कहते हैं।
जो भी हमारी जो इस आंकड़े में जो भी जिसका भी संख्या अधिक है उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे आंकड़े गिनती कर लेते हैं। अगर देख लेते हैं, अगर हम चार कितनी संख्या है तो 1 है, 2, 3, 4। हमारी संख्या 4 कितनी है? 4 है। अब चलते हैं 2 को देखते हैं तो 2 हमारी कितनी संख्या है? सिर्फ 1 है। अब 3 देखते हैं तो 3 भी हमारी संख्या 1 है। अगर हम 4 देखते हैं, सॉरी अगर हम 5 देखते तो हमारी 5 संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है। लेकिन इस आंकड़े में सबसे ज्यादा किसका संख्या बेसी आया है? तो 4 का। तो यही तो हमारा बहुलक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस इस आंकड़े में हमको दिखना है किसका संख्या सबसे ज्यादा है, उसी हमारा बहुलक कहलाएगा। तो चलिए बहुलक बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 आंसर। अब चलते हैं हम लोग परिसर में, लेकिन परिसर में जाने से पहले मैं फिर से एक क्वेश्चन देना चाहता हूं और आप उसको कमेंट में आंसर बताइएगा। तो निकालिए कॉपी और लिखकर बताइए कि आंसर क्या होगा। चलिए लिख देते हैं 4, 5, 2, 4, 2 और 4। इसका हमको आंसर बताइए, इसका बहुलक क्या होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं परिसर में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं परिसर में। हमारा सांख्यिकी का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों परिसर निकालने से पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अगर उच्च सीमा की बात कर ले तो इन सभी आंकड़े में से जो भी हमारा जो संख्या बेसी है, जो भी आंकड़े बेसी है उसी से कहते हैं उच्च सीमा कहते हैं। और निम्न सीमा की बात कर ले तो निम्न सीमा जो भी आंकड़े में जो भी हमारी जो छोटा संख्या है उसी कहते हैं निम्न सीमा। अर्थात परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो इन आंकड़ों से जो भी उच्च सीमा में से अगर निम्न सीमा घटाते हैं तो ही हमारा परिसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इन आंकड़ों में से सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर बात करें 10 के तो 10 से बेसी कौन है? 20 है। अब 20 से बेसी कौन है? तो 40 है। अब 40 से बेसी कौन है? 50 है। लेकिन 50 से बेसी नहीं है। इसीलिए हमारे सबसे इन आंकड़ों में से सबसे संख्या हो जाएगी उच्च सीमा हो जाएगी 50। अब चलते हैं निम्न सीमा। अब इस आंकड़े में से जो भी हमारी निम्न संख्या है, निम्न आंकड़े है, वही हमारा हो जाएगी निम्न सीमा। तो हमारा निम्न सीमा 10 हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग घटा सकते हैं। अगर हम 50 में से 10 घटाते हैं तो बची कितना? 40 बचेगा। यही हमारा परिसर है और यही हमारा आंसर है। चलिए अब इससे पे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग फिर से परिसर को निकाल के हमको बताइए कि इसका परिसर आंसर कौन है। तो निकाली कॉपी और फिर से लिखिए 4, 5, 6, 7। इसको हमको निकाल के बताइए कि इसका परिसर कौन है। लेकिन दोस्तों मैं वीडियो जाने से पहले, खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी, ऐसे क्योंकि ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं और आपको लिए मेहनत करते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।